परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में जागृत जरूर कर ले। स्टेप नंबर 1, गुरु से सीखने का भाव अगर दृढ़ रहेगा तो जो लेवल ऑफ क्लैरिटी है, जो लेवल ऑफ समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक डिफरेंट लेवल की होगी, एक डिफरेंट अप्रोच को लेकर होगी और सही तरीके से बातें हमें समझ में आएंगी। आइए, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में बैठे हैं, उनके साथ सत्संग कर रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत के क्रम में आज गुरु सत्ता हमें बताएगी मंत्र में छिपी है विघ्न विनाशक शक्ति। हर गुरुवार को हम सभी जानते हैं कि परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा लिखित अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान नामक पुस्तक हम पढ़ते हैं और आज के चैप्टर का टाइटल है, टॉपिक है मंत्र में छिपी है विघ्न विनाशक शक्ति। किस तरह से जो मंत्र है वो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स है। हम अपने लाइफ में, अपने पर्सनालिटी में, अपने सिचुएशंस में, अपने आसपास लोगों में जब हम किसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, किसी रुकावट को देखते हैं, तो मंत्र शक्ति का सहारा लेकर हम किस तरह से उससे ओवरकम कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, चाहे वो पर्सनल लेवल पर है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। आज उस बारे में हमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब से जानने का एक क्रम मिलेगा और बड़े ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। गुरुदेव बता रहे हैं अंतर यात्रा का विज्ञान मंत्र विज्ञान के बारे में एक अनूठा रहस्य उजागर करता है। भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ध्वनि और कुछ नहीं है सिवाय विद्युत के रूपांतरण की। मेरे साथ साथ आप भी इस चीज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कह लीजिए आपको आप सबके सामने इसको पढ़ते हुए मैं भी सीख रही हूँ। तो हम एक कलेक्टिव लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मुझे जो बातें समझ में आएंगी वो मैं शेयर करूंगी और आज से ये सेशन का एंड इस तरह से करेंगे कि हमें आज के रीडिंग में, आज का जो बुक टॉक है उसमें हमें क्या समझ में आया, हमने अपने लिए क्या आज लिया है ना, हम टेक अवे क्या लेके जा रहे हैं आज। तो उस चीज की चर्चा के लिए हम कम से कम नहीं तो 20 मिनट का टाइम एक स्पेयर में रखेंगे। बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे और किसी के पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या क्वेश्चन के साथ कुछ बताने का अगर आपके मन में पॉइंट बनता है कि इसका मतलब इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है, तो आप भी शेयर करेंगे। सो वी ऑल आर लर्निंग। यहाँ पे कोई किसी को कुछ सिखा नहीं रहा है, हम सभी कलेक्टिवली सीख रहे हैं इस परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की बुक के माध्यम से, और गुरुदेव की चेतना हम सबको गाइड कर रही है। तो पहला लाइन जो यहाँ पे डॉक्टर साहब लिखते हैं कि अंतर यात्रा का विज्ञान मंत्र विज्ञान के बारे में एक अनूठा रहस्य उजागर करता है। और वो रहस्य क्या है कि भौतिक विज्ञानी कहते हैं ध्वनि और कुछ नहीं सिवाय विद्युत के रूपांतरण के। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अध्यात्म विज्ञान के विशेषज्ञ योगी जन कहते हैं कि विद्युत और कुछ नहीं है सिवाय ध्वनि के रूपांतरण की है। विज्ञान के अध्यात्म विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, विद्युत और कुछ नहीं सिवाय ध्वनि के रूपांतरण की। यानी कि ध्वनि और विद्युत एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, एक सिक्के के दो पहलू के समान हम साउंड और एनर्जी को देख सकते हैं। विद्युत और ध्वनि, साउंड एंड एनर्जी एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं और इनका पारस्परिक रूपांतरण संभव है। इनको आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। किस तरह से, ध्वनि को विद्युत में और विद्युत को ध्वनि में, साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि इस सच को अभी विज्ञानवेत्ता ठीक तरह से अनुभव नहीं कर पाए हैं, लेकिन आध्यात्म विज्ञान के विशेषज्ञों ने इस सच को न केवल स्वयं अनुभव किया है बल्कि ऐसी अद्भुत तकनीकें भी खोजी हैं जिसके इस्तेमाल से हर कोई यह अद्भुत अनुभूति कर सकता है ना। साइंटिफिकली अभी इस चीज के ऊपर बहुत
गहरे अनुसंधान नहीं चले हैं, लेकिन हमारे जो आध्यात्म विज्ञान के ऋषि मुनि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को इस रिसर्च में डाला है, उन्होंने इस कला को बखूबी अपनाया है और उसके थ्रू बहुत सारी चीजें अचीव की हैं और कॉमन लोगों के लिए भी इसको परोसा है। मंत्र विज्ञान का सच यही है, यह ध्वनि के विद्युत रूपांतरण की अनोखी विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या बता रहे हैं? मंत्र क्या है? ध्वनि के विद्युत रूपांतरण का फॉर्मूला। मंत्र क्या है? कि हम इलेक्ट्रिसिटी को ध्वनि के विद्युत, साउंड में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सके, किस तरह से साउंड में एग्जिस्ट करने वाली विद्युत को का रूपांतरण हो सके और उसका उपयोग हो सके, इसकी विद्या के रूप में मंत्र विज्ञान हमारे सामने आता है। हमारा शरीर, हमारा जीवन जिस ऊर्जा के सहारे काम करता है, उसके सभी रूप प्रकारांतर में जैव विद्युत के ही विविध रूप हैं, है ना। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं, जितने भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं टिश्यू के लेवल पर, सेल्स के लेवल पर, ऑर्गन्स के फंक्शंस के लेवल पर, और भी बहुत सारे डिफरेंट जो चीजें हमारे बॉडी में हो रही हैं, उन सबका जो बेस है, उस सबका जो एक प्लेटफॉर्म है, वो है बायो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बॉडी में है। जैव विद्युत के विविध रूप के फॉर्म में उसको देखा जा सकता है। इसके सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर मंत्र विद्या के अंतर प्रत्यंतरों के अनुरूप प्रभावित, रूपांतरित एवं परिवर्तित किए जा सकते हैं। इनके यूसेज को डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है ना। जो सूक्ष्म लेवल बताया जा रहा है कि ये जो जैव विद्युत है, इसके सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर मंत्र विद्या के अकॉर्डिंग इसकी यूसेज को, इसके फॉर्म्स को, इसके चेंजेस को परिवर्तित, इसके फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है। मंत्र की प्रयोग विधि का विस्तार बहुत व्यापक है। इन पंक्तियों में उनकी व्यापक चर्चा संभव नहीं है। समस्या शरीर हो या मानसिक या फिर सामाजिक अथवा आर्थिक, मंत्र बल से सब कुछ सहज संभव हो सकता है। उस लेवल पर जहां पर सूक्ष्म तौर पर किस तरह से हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी साउंड के साथ मिलकर, साउंड एनर्जी के साथ मिलकर वो ट्रांसफॉर्म होती है एक डिफरेंट चार्जेस में, चार्ज जिसको कहा जा सकता है, और किस तरह से उसके डिफरेंट यूसेज से क्या डिफरेंट हमारे अंतर जगत में, हमारे सूक्ष्म एग्जिस्टेंस में चेंजेस आ सकती है, सटल एग्जिस्टेंस में चेंजेस आ सकती है। इसको इतने शॉर्ट पंक्तियों में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हाँ, इसका जो एक व्यापक प्रभाव है उसको हम अपने शारीरिक, मानसिक या सामाजिक या यहाँ तक कि आर्थिक समस्याओं को सही करने में, सुधारने में, चेंज लाने में इसके रिफ्लेक्शन को हम देख सकते हैं। जहां परिदृश्य योग साधना का है, इस संदर्भ में महर्षि योग साधकों को आश्वासन भरे स्वर में कहते हैं कि मंत्र जप से सभी विघ्न स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। एक मोटे तौर पर अगर इसको समझा जाए, ध्वनि और ऊर्जा की यहाँ बात हो रही है, और इस दोनों का प्लेटफॉर्म हमारे ऋषियों ने मंत्र विज्ञान के रूप में रखा है। मंत्र और कुछ नहीं है, हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी को साउंड के फ्रीक्वेंसीज, एक स्पेसिफिक टाइप के फ्रीक्वेंसी के द्वारा उसको इतना ऊर्जावान बना दिया जाता है, इतना ऊर्ध्वगामी बना दिया जाता है कि उसके सही प्रयोग की विद्या को जानते हुए हम अपने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भी डिफरेंट लेवल पर हम चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? ये वो आश्वासन देते हैं साधकों को, वो श्योरिटी देते हैं, अश्योर करते हैं कि मंत्र जप से जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटें हैं, काम नहीं बन रहा है, चीजें ठीक नहीं हो रही है, ये सारी चीजें, कष्ट, परेशानियां शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हम ठीक कर सकते हैं। ये विघ्न क्या है, इसकी चर्चा योगेश्वर पतंजलि अपने अगले सूत्र में करते हैं। विघ्न किस किस तरह से हैं, प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स ह्यूमन लाइफ में हम किस तरह से देखते हैं। तो ये तीन
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं विघ्न को डिस्क्राइब करते हुए, बड़े ध्यान से सुनेंगे, और हो सके तो आप, क्योंकि हम लास्ट में चर्चा करेंगे, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और सबको कुछ ना कुछ एक माइंड मैप तैयार कर लेना है कि आज हमने क्या समझा और क्या पढ़ा, है ना। तो ये मंत्र विज्ञान की मंत्र शक्ति की मंत्र में छिपी विघ्न विनाशक शक्ति के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो भी बाद में लॉग इन किए उनको बता रही हूं मैं कि मंत्र में किस तरह से हम अपने लाइफ में किसी भी रुकावटों को, प्रॉब्लम्स को, कमजोरियों को हम ओवरकम कर सकते हैं, और उसका आधार बहुत सशक्त रूप से हमारे ऋषियों ने मंत्र के रूप में हमें समझाया है। बेसिक जो रूट है इसका, वो दो एलिमेंट है जो काम कर रहे हैं, वो है ध्वनि और ऊर्जा, या ध्वनि और विद्युत। इसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, वो आपस में किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीजों को चेंज करते हैं, और उस तरीके से हमारे जो जीवन में व्याधियां हैं, जिसकी चर्चा अगले क्रम में करेंगे, वो ठीक होती चली जाती हैं। तो व्याधि क्या क्या है मनुष्य जीवन में, क्या क्या रुकावटें हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं नंबर 1 व्याधि। व्याधि मतलब शरीर अथवा मन में किसी रोग का पनप जाना व्याधि है। दूसरा सत्यान, यानी कि अकर्मण्यता, यानी काम न करने की प्रवृत्ति, है ना। आलस्य कह सकते हैं, या आलस्य एक बॉडी के लेवल पे चीज आ जाती है। अकर्मण्यता मन और बुद्धि के लेवल पर है कि प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन करने के लेवल पर उसको एक तरह से उसको हम इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, है ना, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, तो वो अकर्मण्यता हुई। तीसरा संशय। संशय का मतलब साधना की प्रक्रिया व परिणाम तथा स्वयं की क्षमता पर संदेह या शक करना, है ना। हम पूरी तरह से अश्योर नहीं होते हैं, हम पूरी तरह से उस सिस्टम को लेकर, उस प्रोसेस को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर हमारा बिलीफ स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो संशय एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर प्रमाद। देखिए, दो तीन चीजें हैं जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। अकर्मण्यता अलग चीज है, काम न करने की वृत्ति। प्रमाद, जिसमें कहा जा रहा है कि अनुष्ठानों की अवहेलना करना प्रमाद है। एक चीज को आधे अधूरे छोड़कर करके छोड़ देना, इनकम्प्लीट किसी भी टास्क को रहने देना, इसको प्रमाद कहा जाता है। पांचवा आलस्य। आलस्य अब इन दोनों से अलग है। कैसे? तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर का भारी होना, और इसके कारण साधना छोड़ देना। एक साधना के पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं महर्षि पातंजलि। हम एक जनरल लेवल पर हम समझने का प्रयास करें, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो अगर संसार में भी कुछ अचीव करना चाहता है, वो स्टूडेंट है, वो बिजनेसमैन है, वो एक वाइफ है, वो एक दुकानदार है ना, किसी भी लेवल पर हम इन चीजों को अपने आप से कनेक्ट करें कि हमारी स्थिति कहाँ है। तो आलस्य वो सिचुएशन है जहां तमोगुण की अधिकता हो गई है, तमस की अधिकता हो गई है, जिसकी वजह से जो ये बॉडी है, ये इसमें एक भारीपन सा बना रहता है, चित्त में भी एक भारीपन सा बना रहता है। तो ये एक पांचवे नंबर पर हम ह्यूमन लाइफ में ऑब्स्टिकल देखते हैं। छठे नंबर पर विषय वासना में आसक्त होना, जिसकी वजह से वैराग्य का अभाव हो जाता है, और जिसकी वजह से मोह लिपटता है, माया लिपट जाती है। तो ये सारी चीज जिसमें आसक्ति आ जाती है। आसक्ति मतलब मेमोरी में वो चीज ने बहुत बड़ा स्पेस ले लिया है, आदत में उस चीज ने बहुत बड़ी जगह अपनी बना ली है। आसक्ति, पैटर्न्स आपके बहुत डीप हो गए जिस चीजों के लिए, वो चीज आसक्ति के रूप में, एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल के रूप में ह्यूमन लाइफ में दिखाई देती है। भ्रांति दर्शन, सातवां। इसमें क्या बता रहे हैं गुरुदेव? इसमें बता रहे हैं कि अध्यात्म साधना को किसी कारण अपने अनुकूल ना मानना, कंफ्यूजन वाली स्टेट, भ्रांति, है ना। किसी भी चीज को शक से देखना, या कंफ्यूज रहना, या उस लेवल की पढ़ाई नहीं करनी कि उसमें एक कंप्लीट नॉलेज हमने पाली हो। तो एक प्रोसेस को लेकर अपने आप को उसके अनुकूल न मानना, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं, ये मुझे कैसे मिल सकता है, इतनी बड़ी चीज मैं कैसे पा सकती हूँ, है ना। ये वाला एक कंफ्यूजन वाला स्टेट, जहां क्लैरिटी नहीं है, जहां कंफ्यूजन वाला स्टेट बढ़ा हुआ है। तो भ्रांति दर्शन इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल। दूसरा, आठवें नंबर पर
अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व मतलब साधना करने पर यौगिक उपलब्धियों का न मिलने से निराशा, है ना। जिस गोल को लेके हम चले थे, हमने साधना तो पूरी कर ली, लेकिन जिस आउटपुट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस प्रोसेस से, वो ना मिलने के कारण हमारा मन का निराश हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं। ये सभी रुकावटों की चर्चा क्यों हो रही है, फिर से वापस आपको कनेक्ट करती हूँ। हम बात कर रहे हैं मंत्र शक्ति के द्वारा हम इन विघ्नों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मंत्र कैसे हमें सहायक होगा। और मंत्र जो कि दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट का आधार के रूप में है, और वो है ध्वनि और साउंड, ध्वनि और विद्युत, ध्वनि और ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। नौवा जो अंतिम एक ऑब्स्टेकल के रूप में गुरुदेव यहाँ बात कर रहे हैं, वो है अनवस्थित्व, मतलब साधना में किसी उच्च भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी वहां न ठहर पाना अनवस्थित्व है। जो ये 9 जो कि चित्त विक्षेपा, चित्त के विक्षेप हैं, ये अंतराय यानी कि विघ्न कहलाते हैं, मेजर ऑब्स्टिकल्स इन ह्यूमन जर्नी। ये 9 ऑब्स्टिकल्स हैं जो ह्यूमन जर्नी में एनर्जी फ्लो को रोकते हैं, है ना, एनर्जी के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देते हैं, एनर्जी के प्रॉपर फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये 9 होल्स हैं, होल्स के रूप में देखा जा सकता है, या इसको ऑब्स्टिकल्स के रूप में देखा जा सकता है। तो अंतिम जो ऑब्स्टिकल बताया गुरुदेव ने, वो ये बताई कि किसी उच्च भूमिका में पहुंच तो गए हैं, लेकिन वहां ठहर नहीं पा रहे हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन जर्नी में इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हटकर एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर देखना है कि हमने कुछ अचीव तो किया है। कल तक मुझे इच्छा थी मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई, लेकिन उस शादी होने के फेज को मैं एंजॉय ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी इच्छा थी बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया, बट उसको जिस लेवल पर मेरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी और जिसको पाने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन अब जहां वो मोमेंट शुरू हो गया है कि मैंने बच्चे को ले लिया है गोद में, बट आई एम नॉट एबल टू सस्टेन दैट हैप्पीनेस, उसको हम एंजॉय नहीं कर पा रहे उस चीज को। ठीक वैसे ही साधना के स्तर पर साधक एक उच्च भूमि में तो पहुंच गया, लेकिन देर तक उस भूमि पे उस मनोभूमि पर अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा है ना। वर्ल्डली लेवल पे क्या होता है, हम एक चीज को पाते हैं और पाते ही हमारी दूसरी जर्नी स्टार्ट। ये करते करते पूरी ह्यूमन लाइफ की जर्नी एंड हो जाती है। हम देखेंगे बड़ी मजेदार सी चीज है जिसको माया कहा गया है, जिसको एक आवरण के अंदर होने का हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आंखें खोल के अगर हम चारों तरफ देखें तो हम देखेंगे किसी भी एक मोमेंट में ह्यूमन जर्नी सेटिस्फाई कंप्लीटली अपने आप को रोक देने वाली बात नहीं करती है कि बस जो इच्छाओं का जंजाल है मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं समाप्त कर देती हूँ, मेरे कोई और डिजायर्स नहीं है, मेरे और कोई इच्छा नहीं रह गई है जिसके लिए अब मैं अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाऊं, या उस दिशा की ओर मेरा एफर्ट लगे, या वहां मेरा पैसा या मेरी प्रतिभा, मेरा समय खर्च हो, है ना। वो कभी भी वो पॉइंट बहुत ही रेयर और बहुत ही जिसको कहते हैं कि जिसका विवेक जागृत हो गया है, जिसके अंदर प्रज्ञा जागृत हो गई है, उसके लाइफ में ये स्टेट होता है जहां पे वो बोलता है बस अब मैं यहीं रुक गया हूं, अब मेरी जर्नी अंदर की तरफ शुरू हो गई है, मेरी जर्नी का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया है, अब मेरी जो दिशा है वो बदल गई है। तो ये जो 9 होल्स हैं, ये जो 9 ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको ओवरकम करने में मंत्र शक्ति का क्या रोल है, किस तरह से वो हमें इन सब चीजों से उबारेगा, या उसके पीछे साइंस क्या काम कर रहा है, ऋषियों ने हमें मंत्र क्यों दिया। वो लोग ऋषि थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक रिसर्च पर निकाल दिया, और उस लेवल पर उन्होंने अपने खान पान को, अपने अर्निंग को, अपने लाइफस्टाइल को, सब चीजों को चेंज करके एक विद्या को अर्जित की जो मंत्र के रूप में हम सबको मिला है। आप देखेंगे किसी भी श्लोक में उसके मंत्र के पीछे बताया जाता है कि इसका देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है,
है ना, इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो हर एक मंत्र के एक ऋषि है, एक देवता है, एक प्रॉपर उसका तरीका है प्रोनाउंसिएशन का, जिसको उच्चारण का एक बताते हैं कि इस स्वर में इसको उच्चारित करना है। तो हर एक चीज मंत्र के साथ, तो ये मंत्र का जो विज्ञान है बहुत सघन रूप से हमारे जीवन के इन सारे ऑब्स्टिकल्स के ऊपर काम करता है, और हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को। आप ध्यान से सोचें तो ये सारी प्रॉब्लम के अंदर ही पूरा समूचा मनुष्य जीवन भटकता रह जाता है। व्याधि है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, विषय वासना में आसक्ति होना है, भ्रांति दर्शन है, अपने आप को केपेबल नहीं समझना, है ना, उपलब्धियां ना मिलने से निराशा हो जानी है। ये सारी चीजें एक मतलब बहुत मोटे लेवल पर सब चीजें इसी 9 प्रॉब्लम्स के घेरे में आ जाती हैं। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि महर्षि अपने पहले के सूत्र में कहते हैं कि ये सभी विक्षेप मंत्र जप से समाप्त हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे ऑब्स्टिकल्स मंत्र जप से समाप्त हो जाने की बात कही जा रही है। समाप्त मतलब अब उसकी एग्जिस्टेंस हमारी पर्सनालिटी में रह ही नहीं जाएगी। इस विश्वास के साथ जप करना कि मेरे व्यक्तित्व में जहां कहीं भी थोड़े ज्यादा रूप में ये छिद्र कहीं भी बने हुए हैं, तो ये जो मैं अब करने जा रही हूं, जिसको जप करना कहा जाता है, जिसको उपासना कहा जाता है, जो हमारे इतने बड़े ऋषियों के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, और जिस मंत्र का जाप कर रही हूँ वो मेरे इतने महान गुरु के द्वारा हमें दिया गया है, इतने बड़े इस पूरे युग के, इस एरा के स्कॉलर के द्वारा दिया गया है। तो उस शक्ति को जब हम सजो के उस विश्वास के साथ जब करते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं ये समस्त दुर्बलताएं, ये सारे विक्षेप उससे समाप्त होते चले जाते हैं। उसकी एग्जिस्टेंस, उन प्रॉब्लम्स की एग्जिस्टेंस हमारे लाइफ से मिट जाती है। इस सच को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए प्रत्येक विक्षेप पर विचार करना जरूरी है। अब बोल रहे हैं कि पहले तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम है क्या, व्याधि है क्या, आलस्य क्या है, ये कैसा स्टेट ऑफ माइंड है, ये प्रमाद किसको कहते हैं, विषय वासना में आसक्ति होना क्यों है, इसके पीछे क्या चीज काम कर रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले हम विक्षेपों को समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ध्यान से सुने, ये चैप्टर लंबा है और हो सकता है इसमें 3 दिन हमें लगेंगे कंप्लीट करने में। सो फर्स्ट जो विक्षेप है, पहला जो होल है हमारी पर्सनालिटी में, वो है व्याधि, वो है रोग। व्याधि या रोग की वास्तविकता क्या है हमारे जीवन में, क्या है ये। तो यहाँ बता रहे हैं रोग, महर्षि पातंजलि कहते हैं कि रोग का सही मतलब है जैव विद्युत के चक्र का अव्यवस्थित हो जाना। क्या बता रहे हैं महर्षि पातंजलि? जो फर्स्ट और इनिशियल जो प्रॉब्लम हम ह्यूमन लाइफ में फील करते हैं, बचपन से ही हम अभी तक कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं रोग के रूप में। तो गुरुदेव महर्षि पातंजलि बता रहे रोग क्या है, इसको सूक्ष्म के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर, विद्युत के लेवल पर समझने का प्रयास करो। तो क्या हो रहा है, रोग क्या है, एक ऐसा फिनोमेना हमारी बॉडी के अंदर जो जैव विद्युत, जो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके चक्र का अव्यवस्थित हो जाना, उसका जो एक चेन बना हुआ है, उसका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बना हुआ है, उसका जो एक फ्लो का पैटर्न जो हमारे बॉडी में बना हुआ है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाना, वो अव्यवस्थित हो जाना, रोग के रूप में रिफ्लेक्शन आती है हमारी बॉडी पर। तो बेसिकली डिस्टर्ब क्या हो रहा है, एक बेसिक लेवल पर रोग जो है वो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्टर्बेंस के रिफ्लेक्शन के रूप में बॉडी में दिखाई देता है रोग। लेकिन हुआ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कहाँ है, हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी में, हमारे जैव विद्युत में है। हमारी बॉडी के अंदर जो एक विद्युत है, जो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसमें डिस्टर्बेंस आ गई है, उसके साइकिल में डिस्टर्बेंस आ गई है, उसके चक्र में अव्यवस्थित हो जाने की क्रम के रूप में रोग को समझें।
इसके प्रवाह में व्यतिक्रम व व्यतिरेक उठ खड़े होना, है ना, उसके प्रवाह, उसके फ्लो में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल आ जाने से उसका जो क्रम है वो ब्रेक, उसका जो प्रवाह है जो ब्रेक हो रहा है, उसका जो फ्लो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। जैव विद्युत की लयबद्धता का लड़खड़ा जाना, देखिए दो तीन तरीके से समझा रहे हैं। जैव चक्र, विद्युत के चक्र का अव्यवस्थित हो जाना, उसके प्रवाह में व्यतिरेक उठ खड़ा होना, जैव विद्युत की लयबद्धता का लड़खड़ा जाना, यही रोग की दशा है। अब आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए अपने बॉडी के अंदर देखिए, और अगर कहीं कोई रोग है तो आप ये इस चीज को फील कर सकते हैं उस पार्ट में कि कहीं ना कहीं आपका जो बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो उस पार्ट में डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझें कि बेसिकली बॉडी को कुछ नहीं होता है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इन आर प्राण, इन आर बायो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसको प्राण भी कहा गया है। प्राणायाम करने से स्वस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि करेक्शन जो है वहां होनी शुरू हो जाती है, लयबद्धता उस तरफ आनी शुरू हो जाती है, व्यवस्थित होना उस लेवल पर होना शुरू हो जाता है ना। तो रोग की दशा क्या है? जैव विद्युत की लयबद्धता का लड़खड़ा जाना। जीवन में जब जब ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति रोगी हो जाता है। यदि किसी भी तरह से जैव विद्युत के चक्र को ठीक कर दिया जाए तो रोग भी ठीक हो जाएगा, है ना। अब वो साइंस चाहिए जिसके थ्रू हम अपने प्राण ऊर्जा को, अपने जैव विद्युत को सही कर सके, तो बॉडी में आए उस रोग को भी बहुत सही तरीके से ठीक किया जा सकता है। विद्युत चक्र में आए किसी भी प्रॉब्लम को अगर किसी टेक्निक से ठीक किया जा सके तो रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। योग विज्ञान के अलावा वैकल्पिक चिकित्सा की अन्य विधियां भी हैं जो इस सत्य को समझाती हैं कि इस विधि से रोग को ठीक किया जा सकता है। इन विधियों में से एक है एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर। इस विधि के प्रवर्तकों ने शरीर में 700 ऐसे बिंदु खोज लिए हैं जिनसे होकर प्राण विद्युत संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा पैराग्राफ है रोग को समझने का और उसके निदान का, और ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के पीछे क्या साइंस काम करता है। तो गुरुदेव सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि जो रोग है वो रिफ्लेक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं अव्यवस्था आ गई है, लयबद्धता बिगड़ गई है ना। वहां की जो सिम्फनी है, जो एक लयबद्धता बनी हुई है, जो एक प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है, जो एक प्रॉपर फ्लो बना हुआ है, उसमें डिस्टर्बेंस आ गई है। अब एक ऐसा विकल्प चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस चाहिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके आधार पर हम इस प्राण विद्युत में आए ऑब्स्टिकल्स को ठीक कर सके ताकि वो रोग ठीक हो सके। अब इस प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे वैकल्पिक चिकित्सा है, लेकिन मेजरली जो काम करती हैं बहुत एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, उनमें से दो हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। इस टेक्नोलॉजी में शरीर के 700 पॉइंट्स को टच किया गया है, 700 पॉइंट्स, और ये वो 700 पॉइंट्स है जिससे होकर प्राण विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये वो इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं, स्विचेस हैं, जैसे घर में स्विचेस होते हैं, उसको ऑन करेंगे तब जाके लाइट जलेगी, उसको ऑन करेंगे तब जाके फैन चलेगा। ये वाला स्विच इन्वर्टर के लिए, ये वाला स्विच फ्रिज के लिए है ना। जब फ्रिज खराब होगा तो आपको फ्रिज को खोलने की जरूरत नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम स्विच में है, हो सकता है प्रॉब्लम प्रॉपरली सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई नहीं होने की वजह से फ्रिज नहीं चल रहा है, हम फ्रिज को खोल के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि बॉडी के लेवल पर जब हम एलोपैथी दवाइयां लेते हैं तो हम बॉडी के लेवल पर तब हम फ्रिज को खोल देते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है? विद्युत की सप्लाई पर है, प्राण ऊर्जा की सप्लाई पर है, प्राण ऊर्जा के फ्लो को ठीक करने पर है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो
पॉइंट्स बताए जा रहे हैं 700 पॉइंट्स, दीज आर द मेन स्विचेस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो होती है हमारे बॉडी में, प्रॉपरली पूरी बॉडी को कवर करती है। उन स्विचेस को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहा गया है। ये 700 पॉइंट्स को एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यही पॉइंट है जिनसे होकर प्राण विद्युत पूरे शरीर में फैल रही है। इन केंद्रों के माध्यम से ही प्राण विद्युत भौतिक शरीर का स्पर्श करती है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे मेडिकल साइंस को नहीं मिला है, ये सूक्ष्म के लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। इसको हमारे ऋषियों ने और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा करने वाले जो वैद्य हुए हैं, जो संत हुए हैं, या कह लीजिए जो एक डिफरेंट एनर्जी के लेवल पर जो हीलिंग करते हैं, चाहे वो प्राणिक हीलिंग के लेवल पर हम बॉडी को समझे, प्राण के लेवल पर बॉडी को समझे, उस लेवल पर ये पॉइंट्स काम करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो पॉइंट्स है जो केंद्र के माध्यम से ही प्राण विद्युत भौतिक शरीर का स्पर्श करते हैं। हमारे स्थूल और सूक्ष्म के बीच एक बहुत ही फाइन प्लेट की तरह ये पॉइंट्स बिछे हुए हैं पूरी बॉडी में, जो सूक्ष्म की ऊर्जा को स्थूल तक सप्लाई करते हैं। ये एक तरह से प्लेट है जहां पर हम जब प्रेशर करते हैं तो हमारी जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रॉपर फ्लो उस ऑर्गन तक, उस रोगी के पार्ट तक, उस सिस्टम तक पहुंचता है और फिर वो चीजें धीरे धीरे स्वस्थ होती चली जाती हैं। तो ये जो केंद्र हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये माध्यम है, मीडियम है प्राण विद्युत को भौतिक फिजिकल लेवल तक पहुंचाने की, प्राण विद्युत को फिजिकल पॉइंट, बॉडी के फिजिकल ऑर्गन्स तक, उस पॉइंट तक पहुंचाने का एक माध्यम की तरह से इन केंद्रों को देखा जा सकता है। एक्यूपंक्चर के विशेषज्ञों का कहना है कि रोग के दौरान प्राण विद्युत के प्रवाह में बाधा पड़ती है और 700 में से कई बिंदु प्राण विद्युत से विहीन हो जाते हैं और रोग घट जाता है। एक्यूपंक्चर के विशेषज्ञ क्या बताते हैं? ये वो बताते हैं कि रोग एक्चुअली उसके दौरान, उस फेज में, उसके दौरान क्या हो रहा है कि हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारे जो प्राण विद्युत है, उसके प्रवाह में बाधा आ रही है, उसके प्रॉपर जो फ्लो बना हुआ है, उसका जो प्रॉपर साइकिल बना हुआ है, उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आने की वजह से ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में प्रॉपर फ्लो ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी होना बंद हो जाती है, डिस्टरबेंस आ जाता है ना, और ये पॉइंट्स विद्युत विहीन हो जाते हैं। ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं कि इनको जितना चार्ज मिलना चाहिए था, जितना इनको फ्लो मिलना चाहिए, सप्लाई मिलना चाहिए, वो ना मिलने की वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं। और इनके इनएक्टिव हो जाने की वजह से बॉडी किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है, शो करती है रोग की तरह से कि ये परेशानी हो गई है। तब हम समझते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हम मेडिसिन खाते हैं, और अगर विद्युत के लेवल पर बहुत बड़ी चेंजेस घट गई है तो वो दवाई के लेवल पर ठीक नहीं होती है, ऊपर के लेवल पर, फिर प्राण के लेवल पर उसको ठीक करना पड़ता है, जिसके लिए वैकल्पिक चिकित्सा का आधार लेना पड़ता है, जिसमें मेडिटेशन भी आता है, प्राणिक हीलिंग भी आती है, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जैसे टेक्निक्स आते हैं। इस विद्या के विशेषज्ञ अपनी विधियों से इस चक्र को फिर से पूरा करते हैं। उस पूरे चक्र को, उस जो एक रोटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, एक साइकिल जो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके माध्यम से ये जो विद्या के विशेषज्ञ होते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के, वो इसको कंप्लीट करते हैं अपनी ट्रीटमेंट प्रोसेस से, ताकि जो ये प्रवाह में, एक जो फ्लो में जो रुकावट आ गई है, जो ऑब्स्टिकल बन रहा है, जो ब्रेक आ गया है, इसको मिटाया जा सके, ताकि फ्लो कंप्लीट हो जाए, एक पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट बन जाए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं मंत्र विद्या इस संबंध में की अधिक उच्च स्तरीय प्रयास है। मंत्र विद्या एक ऐसा प्रयास, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा बेस बनाया है ऋषियों ने, जिसके माध्यम से इस फ्लो को, इस सर्किट को, इस साइकिल को प्रॉपरली कंप्लीट करने का विज्ञान उसमें छुपा पड़ा है। मंत्र के माध्यम से एक ओर
तो प्राण विद्युत के चक्र में आने वाली बाधाओं का निराकरण होता है, तो दूसरी ओर साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बड़ा अंश मिलता है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारे अंदर प्राण के लेवल पर बायो इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बॉडी के अंदर है, जैव विद्युत, जीव के अंदर आई हुई विद्युत का जो साइकिल है वो ठीक हो रहा है ना। बॉडी, इस पिंड के अंदर आया हुआ, इस बॉडी के अंदर आई हुई बायो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आई किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ठीक हो रही है, नंबर वन। दूसरी, उसका कनेक्शन बन जाता है मेजर सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से वो कनेक्ट कर लेता है और फ्रेश ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने लग जाता है। सप्लाई का जो एक बहुत डीप प्रॉपर फंक्शन है वो इन पैरेलल स्टार्ट कर देता है। तो मंत्र के साथ स्टेप वन, हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी में आई प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है, उसमें करेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, उसका साइकिल कंप्लीट होने लग जाता है। एक नया साइकिल डेवलप करते हैं हम अपनी बॉडी के साथ, बॉडी के लेवल पर, जहां हम फ्रेश बायो इलेक्ट्रिसिटी को अपने बॉडी में इनवाइट करते हैं। सप्लाई एक शुरू हो गया, और एक जो है अपने आप को रेक्टिफाई करने का साइकिल, अपने आप को क्लीन करने का, अपने आप को ट्रीटमेंट देने का जो साइकिल है वो शुरू होने लग जाता है ना। एक जगह चीजें ठीक हो रही हैं और दूसरी तरफ नया फ्लो जो है वो बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मंत्र विज्ञान का, इतनी मतलब कि बड़े लेवल पर ये और किसी वैकल्पिक चिकित्सा में ये वाली चीज है ही नहीं। अन्य सभी वैकल्पिक चिकित्सा में जो एग्जिस्टेंस बनी हुई है हमारे बॉडी के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पर, उसी बायो इलेक्ट्रिसिटी को काम करना पड़ रहा है। फ्रेश सप्लाई कहीं से नहीं आ रहा है, लेकिन मंत्र विज्ञान इन पैरेलल हमें फ्रेश इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई, एक फ्रेश ऊर्जा को भी हमारे अंदर इनवाइट करना शुरू कर देता है, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नाम यहाँ गुरुदेव दे रहे हैं। तो मंत्र के माध्यम से एक और प्राण विद्युत के चक्र में आने वाली बाधाओं का निराकरण होता है एक और दूसरी ओर साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बड़ा अंश मिलता है। ये हो गया, आज हमने कवर किया रोग को, किस तरह से जो बीमारियां हैं उसका रूट क्या है हमारे अंदर, और किस लेवल पर हमें प्रयास करना चाहिए। स्टेप नंबर 1 कि हमें एक अगर कुछ भी चीजें उपलब्ध नहीं है अपने पास, तो किस लेवल पर हम इंस्टेंट तरीके से अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। और वो आज हमें समझ में आई है कि हम प्राण के लेवल पर पहले अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें। आपके पास कोई मंत्र है, आपने किसी मंत्र में दीक्षा ली हुई है, नई भी दीक्षा ली हुई है, तो आप किसी मंत्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जब आप उसका चैंट करते हैं तो आप इंस्टेंटली ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आपके पास मेडिसिन की एक बेसिक लेवल पर सप्लाई शुरू हो गई, और इसको बेसिक भी कहेंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी कहेंगे, कि जिसकी वजह से रोग हुआ था वो ही एलिमेंट रिफ्रेश होने लग गया है, रिवाइव होने लग गया है, प्योर होने लग गया है, ठीक होने लग गया है, क्योर होने लग गया है। तो क्योर का देखा जाए तो सही तरीका है जैविक विद्युत में बढ़ोतरी, जो कि करता है हमारा मंत्र विज्ञान। और किस तरह से करता है आगे के लेवल पर हम समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। आज के स्वाध्याय को आगे ना बढ़ाते हुए सबको अनम्यूट कर दिया गया है, और मैं चाहूंगी कि इससे रिलेटेड कोई और अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास है जो आप करना चाहते हैं, या किसी और चीज को मैं फिर से दोबारा पढ़ के आपको सुनाऊं, ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक एक करके मैं नाम लूंगी। आप अपना सवाल, अपने सजेशंस, अपनी रिक्वेस्ट आगे रख सकते हैं। सबसे पहले अनामिका दीदी, आप कुछ पूछना या बताना चाहेंगे? डॉक्टर कमलेश जोशी आंटी, आप कुछ पूछना या बताना चाहेंगे? हाँ, सभी को प्रणाम।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसा विषय है। आध्यात्मिक चिकित्सा में भी हमने इसको जाना था थोड़ा, और अपने गायत्री परिवार में तो सब जानते ही हैं कि गुरुदेव इसके प्रयोग से क्या क्या करते थे, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ये जितना हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मंत्र तभी काम करते हैं जबकि उसको या तो सिद्ध किया गया हो पूरी तप के संग में, निष्ठा के संग में, और उस पर पूरा विश्वास हो, या फिर ये है कि जिन वो, क्योंकि वो लिख रहे हैं, गुरुदेव ही लिखते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि वो मंत्र उनके काम करें। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये साइंस ये है कि अब देखिए, एक कथा है, अभी टाइम की अगर दिक्कत नहीं है तो, जो रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था तो महर्षि वशिष्ठ तो उनके कुलगुरु थे, राजा दशरथ के। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये पुत्रेष्टि अगर नहीं करा सकता हूँ, कि मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं उन मंत्रों को जागृत करके उनसे मनोवांछित रिजल्ट ले सकूं। तो उन्होंने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, वो उनका व्यक्तित्व इस तरह का है, उनके तप इतना है कि वो मनोवांछित रिजल्ट ले सकते हैं, उससे मंत्रों में से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि जी उनके दामाद थे राजा दशरथ के, वो उनकी बहन थी शांता, उनके हस्बैंड। उन्होंने वो जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो उसमें से फिर जो है जो प्रसाद मिला, और उससे जो है चारों वो राजकुमारों का जन्म हुआ। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है, लेकिन उसको करने वाला भी उतना ही सामर्थ्यवान होना चाहिए। ये गुरुदेव बहुत बार बार लिखते हैं, इसलिए आजकल हम देख रहे हैं इतनी जगह हवन हो रहे हैं, और लेकिन हाल तो वैसे ही है, करने वालों के हाल भी वैसे ही देखे हैं मैंने। एक तो पहला ये, दूसरा अभी किसी सिद्ध गुरु के द्वारा अगर मिला है मंत्र तो बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे शिव योग हीलिंग में हम लोग देखते हैं ये शिवानंद स्वामी जी, तो वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक पूरा सिस्टम ऐसे मेडिसिन का बना रखा है। हमारे सामने ही अमेरिका में जाके उन्होंने 500 डॉक्टर्स के सामने और पेशेंट का अल्ट्रासाउंड में से उनका ट्यूमर को मंत्र शक्ति से वहीं की वहीं गला दिया। तो वहां पर वो कहते हैं कि डॉक्टर बिकम अ मेडिसिन, मतलब मंत्र शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं बाकायदा, अगर उसको सिद्ध किया जाए, उसका सही प्रयोग किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा विज्ञान है, जो लोग भी करना चाहें वो उनको जरूर करें, कोशिश करें। मंत्रों की शक्ति जो है बहुत ही अच्छी है, और करना चाहिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। गायत्री मंत्र से भी बहुत कुछ हो जाता है, मैंने उससे देखा था। जो हमारे पास थोड़ा सा एक सिंपल सा एक सिस्टम है, गुरुदेव के मंत्र 3 सिर्फ, उससे मैं पहले चेक करती हूँ कि जो पानी में या किसी में भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो हमारे पास एक पेंडुलम है, वो घूमता है, वो पहले बता देता है कि ये ठीक नहीं है। और वो फिर उसके बाद में अगर आप 3 मंत्र के बाद ही मैंने देखा कि वो उनकी आवाज में, क्योंकि उसमें चेक किया गया है कि एक मंत्र में गुरुदेव के उसमें, क्योंकि उसमें चारों तरह की वो शामिल है, जो एक ये चारों तरह की ऊर्जाएं शामिल है, परावाणी और सब में। तो वो इतना काम करता है, 1000 के बराबर है एक मंत्र। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कुछ मंत्र आपने संग में करना है चैंट, तो गुरुदेव के साथ में ही करिए। तो उसकी शक्ति से वो 3 सिर्फ मंत्रों के बाद वो पॉजिटिव दिखाने लग जाता है, कोई भी चीज को या पानी को या जिस भी चीज को आप करना चाहते हैं। तो इतनी शक्ति है, तो इसका हम लोग भी प्रयोग करेंगे। और मैंने एक चीज और बताऊं, उसमें रुद्राक्ष में भी देखा है, कहीं हम लोगों ने देखा, उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो रुद्राक्ष जो है वो भी बहुत ही सेंसिटिव, एनर्जी सेंसिटिव, उसको आप सबके घर में ही होता है, एक बड़े से थोड़े भारी से टाइप के चेन या धागे में लटका दीजिए, और उससे पहले आप स्कैन करिए पानी या खाने की चीज या कोई भी चीज को, तो वो पहले वो देगा, उसके बाद वो पूरा बता देता है। उसके बाद आप 3 मंत्र पढ़िए गुरुदेव की आवाज में, फिर उसको स्कैन करिए, तो वो फिर से जो है बता देगा कि हाँ यह पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है। तो इसका प्रयोग सब लोग करें और सब उसका लाभ लें। इतनी बड़ी विद्या है ये हमारे भारतीय ऋषियों की। तो सबको जी, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आंटी। आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से भगवान राम वाला एग्जाम्पल जो दिया, किस तरह से यज्ञ के द्वारा उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की। तो ये साइंस जो है मंत्र का, किस तरह से हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं फिजिकल लेवल पर, इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मंत्र विज्ञान की बात रोगों से रिलेटेड ही रखेंगे हम लोग, और बहुत शॉर्ट में कम समय लेते हुए किसी के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशंस हो तो आगे बता सकते हैं। आगे मैं नाम लेती हूँ, लता मासी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो अनामिका सारिका दीदी। दी। हाँ जी दीदी, हेलो बोलिए। सारिका दी। तो दीदी मैं जितना भी आध्यात्म की तरफ मतलब बढ़ती हूँ, तो दीदी मेरा पूरे जन्म से कुछ करने आपको मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत अत्याचार करते हैं।
अनामिका दादी, मुझे आपकी आवाज क्लियरली आ नहीं रही है, सॉरी। दीदी मैं सुना ही 2 साल से अज्ञात की तरफ अग्रसर हो रही हूँ। मेरे ऊपर मेरे बहुत ज्यादा मेरे परिवार वाले अत्याचार करते हैं। तो दीदी कुछ ऐसा उपाय होता कि मैं अपने गुरु के चरण में चली जाती। मैं दीदी अपने शब्दों से ध्यान नहीं अनामिका कर दीदी, सकती हूँ, मैं आपको लेकिन बहुत कॉल ज्यादा, करूंगी, मैं आपको कॉल लेकिन करके दीदी आपसे मैं बात करती हूँ, ठीक है। आगे लता मासी, आप कुछ बताना या पूछना चाहेंगे? हाँ चिकू, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मासी, बोलिए। मेरे को जब कोरोना हुआ था तो मेरे को मालूम नहीं था, किसी कारण से मैं जाके धूप में बैठ गई थी। जैसा भी तुमने बताया कि टीवी हम फ्रिज हम खोल के बैठ गए, लेकिन देख नहीं रहे कि उसमें मेन कारण क्या है कि विद्युत आने की जो है वो तो स्टार्ट ही नहीं, चालू ही नहीं किया गया, तो स्विच नहीं हमने ऑन किया। तो वैसे ही जब मैं वहां बैठी ना, मेरी बहुत हालत खराब थी और सूरज की रोशनी मेरे ऊपर लगातार पड़ी 15 मिनट तक, और मैं इतनी फ्रेश हो गई, मैं हैरान हो गई, एकदम मेरे में एनर्जी भर गई। तो वाकई हम लोग के अंदर में वो जो आनी चाहिए, जो चीज की कमी है, वो हमें ये इससे प्राण ऊर्जा यही है जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमें भगवान ने मुफ्त में फैलाई हुई है। दूसरी, आज मैं 2-3 दिनों से बीमार हूँ और मेरे चेस्ट में बहुत कफ भर गया, सर्दी नहीं खुलकी हुई और चेस्ट भरा हुआ, और मेरी आवाज सा मेरी छाती कर रही थी। आज मैं बैठी हूँ धूप में और 10 मिनट तक मैंने प्राणायाम किया, और उसके बाद से अभी 2-3 घंटे हो गए हैं, मेरे एकदम हल्का हो गया पूरे छाती और आवाज आनी भी बंद हो गई है। ये बहुत बड़ा विज्ञान, और तुमने आज डॉक्टर भाई साहब का पढ़ के सुनाया, बिल्कुल सही बात है, यही मैं बताना चाह रही थी। धन्यवाद। बिल्कुल सही मासी, बहुत अच्छा। मंत्र हमें प्राण ऊर्जा से जोड़ता है और प्राण का सबसे बड़ा आधार सूर्य है। और सूर्य से हम अगर चाहे तो डायरेक्ट भी इस तरह से, जैसे मासी ने बताया, ऊर्जा ले सकते हैं, प्राण ले सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर के प्राण में शुद्धि आनी शुरू हो जाती है और चीजें किसी भी लेवल पर अगर गड़बड़ाई हुई हैं बॉडी में तो ठीक होने लग जाती हैं। बहुत सुंदर लता मासी, धन्यवाद। आगे मधुरिमा दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? मैं कुछ सिलेक्टिव लोगों से ही पूछ ले रही हूँ क्योंकि समय अब थोड़ा कम है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं या कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, जिन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। प्रणाम, जय गुरुदेव। हाँ प्रणाम। हाँ जी जय मधुरिमा गुरुदेव। दीदी। जी हाँ दीदी। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, और बहुत कुछ चीजें तो पता थी, लेकिन कुछ चीजें और समझ में आई। और मुझे तो बहुत पहले से भी बहुत विश्वास है मंत्र विज्ञान पर। और क्योंकि मैंने कुछ लोगों का देखा है कि प्राणिक हीलिंग से बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। तो ये एक मॉडर्न मेडिसिन के अलावा ये बहुत कारगर है, प्राणिक हीलिंग, मंत्र विज्ञान। और इसमें बस एक चीज मैंने देखी कि मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, और साथ में हमारी आस्था अगर जुड़ जाए, मतलब अगर हम उसको इस तरह से लेते हैं कि वो हमारे पे बहुत अच्छा असर डाल रहे हैं, तो फिर वो और मतलब अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, और इससे पॉजिटिविटी फील होती है कि कुछ है जो हमको हील कर सकता है। मंत्र और ये जो एनर्जी फ्लो है। मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है इस पे, सब अच्छा ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरिमा दीदी। बहुत सही कहा आपने कि ये श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है जिस भी मंत्र के साथ। और जिस तरह से डॉक्टर जोशी आंटी ने बताया कि गुरु के साथ अगर आप दीक्षित हैं तो उसमें एनर्जी और पावर ऑलरेडी आ ही जाती है और वो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा आंटी, आप कुछ बताने वाली थी? जय गुरुदेव। आज का आंटी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम। अब आया? अब आई?
हाँ जी, अब थोड़ी सी आई है। हाँ, अगर नहीं आती तो मैं स्टॉप करूंगी क्योंकि मेरा थोड़ा वाईफाई प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं आवाज आ रही है, आ रही है। कि आज का टॉपिक बहुत नॉलेज वाला था, हमें लॉजिक से नहीं पता था। जैसे तुमने 9 पॉइंट बताए और उसका एक एक डिटेल बताया, तो वो सब बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे को शुरू से मंत्र से मेरे को बहुत शक्ति मिली है। जैसे शाम को जब हम करते हैं मेडिटेशन वाला, उसके बाद माइंड एकदम कूल शांत हो जाता है। या मैंने एक बार पहले भी कहा, नींद की प्रॉब्लम थी, तो उस समय भी जब मैं माला या मंत्र करती हूँ तो एकदम अच्छे से नींद आ जाती है। लेकिन डिटेल और वो सब मेरे को आज समझ आया। कम टाइम में बहुत कुछ था, मैंने नोट्स बनाए हैं, अब मैं और उसको स्टडी करूंगी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा आंटी जी। आपने पहले भी कहा है किस तरह से आपको जब नींद में डिस्टरबेंस आ रही थी तो आपने मंत्र जप का सहारा लिया और किस तरह से आप उसको ओवरकम कर गए। बिल्कुल सही, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं कि इस चीज को हम जितनी गहराई से समझ लेंगे कि गुरुदेव यहाँ तक बता रहे हैं कि बॉडी रोग तो खैर चलिए तीनों लेवल पर हम समझ लें, स्थूल सूक्ष्म कारण। हमारी मन की स्थिति अच्छी नहीं है, डिप्रेस फील कर रहे हैं, है ना, हमारी आस्था डगमगा रही है, हम शक में आ जाते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं चीजों पर, लोगों पर। ये सारी चीजों के पीछे जो रूट है वो है हमारे प्राण में आई डिस्टरबेंस। और इस चीज को जितने गहराई से समझ जाएंगे हम देखेंगे कि प्राणायाम जैसी टेक्निक्स, एक्यूप्रेशर के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्राणिक हीलिंग में हम अपनी नॉलेज को बढ़ाए और तुरंत हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और आश्वस्त रह सकते हैं कि अभी मैं प्राण के लेवल पर काम करूंगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, चाहे वो बड़े से बड़ा ही रोग क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी परेशानी ही क्यों ना आई हो। इस चीज को समझ लेना। और मंत्र एक ऐसा हम भाग्यशाली हैं सारे जितने भी हम भारतीय हैं या वो सारे विश्व में लोग जो मंत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो प्राण के स्रोत से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े स्रोत से जुड़ गए हैं। वो मतलब एक बड़ा सा, बहुत जिसको बोलेंगे कि एक झरना है प्राण का, जिसके साथ हमें जोड़ता है मंत्र विज्ञान। बहुत ही सुंदर। आगे शुभ्रा दीदी आप कुछ बताना, पूछना चाहेंगे? सावित्री आंटी कुछ बोल रही हैं शायद। हाँ, लावा आंटी आप कुछ बोलेंगे? जी जी हाँ, आंटी। मैं कुछ बोलना, कुछ पूछना चाह रही हूँ। मंत्र शक्ति जो है, ये मैंने बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा फील किया है। सिर्फ फील ही नहीं किया है, इसका मैंने थोड़ा प्रयोग भी किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिल चुका है। इस मंत्र शक्ति को थोड़ा सा और गहराई से जानने पर ये होता है कि हम उसको दूसरे के ऊपर प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के वेलनेस के लिए, अच्छाई के लिए। मतलब मान लीजिए कोई बीमार है, कुछ ऐसे है, उनकी तबीयत खराब है, कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल ठीक होने लायक नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उस समय मैंने देखा है कि मैं खुद उस मंत्र शक्ति मंत्र का बड़े मन से, मतलब जितना कर सकती हूँ उतने मन से मैंने किया है और जिनके लिए मैंने किया है उनको बहुत लाभ पहुंचा है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत ही अच्छी बात है। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। बीच में तो मेरा फोन चल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, चलते चलते अपने आप वहां से ही बंद हो गया था। खैर जो हो, आज अपने आप आ गया है। तो एक चीज लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मंत्र शक्ति का तो मुझे बहुत ज्यादा आभास है, मैंने बहुत बार इसको महसूस किया है, लेकिन मन में संशय छूट नहीं पाता है, संशय आ जाता है मन में। और ये जी आंटी सॉरी, कंटिन्यू करिए। संशय, इस संशय को मैं कैसे मिटाऊं, कैसे इस विश्वास को कैसे मैं पूरी तरह से मतलब जो कर सकूं, जी अपने जी मन का आंटी। संशय किस तरह से मैं मिटाऊं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड करो। सावित्री आंटी, आपने अगर शुरू से सुना इसमें, तो व्याधियों में एक संशय भी है। संशय होना मतलब किस तरह से हम पूरी तरह से बिलीव नहीं करते हैं अपने चीजों पर या किसी गुरु पर या अपने आप पर या आसपास के लोगों पर या किसी भी चीज पे हो सकती है। तो संशय का भी जो एक रूट कॉज है वो प्राण में आई डिस्टर्बेंस है। तो ये वाली स्थिति भी व्यक्ति विश्वस्त हो जाता है,
श्रद्धावान हो जाता है, समर्पण कर देता है, ये तब करता है जब प्राण पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है, प्राण का स्तर उच्च स्तरीय हो जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन, अब आप कहेंगे मेरी ये चीज तो ठीक हो गई लेकिन संशय नहीं ठीक हो रही, ऐसा नहीं होगा। आप मंत्र विज्ञान के द्वारा ये सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकती हैं, जिस तरह से इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं। आगे बताएंगे क्योंकि हम संशय को भी कवर करेंगे, अभी हम लोगों ने सिर्फ बॉडी के लेवल पर रोग को कवर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री आंटी जी। आगे शैलजा चतुर्वेदी दीदी है हमारे ग्रुप में, आज आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीदी आप कुछ बोलना या पूछना चाहेंगे तो अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम दीदी। जी दीदी प्रणाम। दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार जुड़ी हूँ। इतना अच्छा आपने बताया दीदी, इतना अच्छा बताया, मैंने लिखा भी है सारा। एक में मेरा छूट गया, 8वें नंबर पे आपने क्या बताया था दीदी? 8वें नंबर पे जो वर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलब्ध भूमिकत्व, मतलब साधना करने पर यौगिक उपलब्धियों का न मिलने से निराशा हो जाना। अलब्ध मतलब जो नहीं मिला है ना, उसकी वजह से निराशा दीदी बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मंत्र का कहीं ना कहीं हम सब लोग ही करते हैं दीदी, बहुत विश्वास से ही करते हैं। मैंने खुद भी कई बार बहुत महसूस, कई कठिन परिस्थितियों से भी निकली हूँ, और रोग का भी मैंने खुद भी किया है अपने ऊपर। मेरे रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें, बीमारियां आ गई थी। मैंने चंद्रायण साधना से मैंने दवाई भी नहीं ली, और जब किया 1.25 लाख का, तो इससे मेरे सारी बीमारी खत्म हो गई शरीर की, और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। बहुत आत्मबल मिलता है दीदी, बहुत आत्मबल। और उससे भी ज्यादा जिस तरीके से आज आपने बताया दीदी, बहुत अच्छा लगा मेरे अंदर, तो और आत्मबल बढ़ गया, मैं तो और अच्छे तरीके से करूंगी अब। शैलजा दीदी, गुरुदेव हम सबको बता रहे हैं, दीदी मेरा नाम शैलजा नहीं है, मेरा नाम सुषमा चतुर्वेदी है। अच्छा, ठीक है दीदी, मेरा नाम है शैलजा। ठीक है सुषमा दीदी, बहुत बहुत आपको सबसे पहले तो आपको वेलकम है ग्रुप में, आपका स्वागत है। और दूसरा रोज आपका ग्रुप चलता है ये क्या 11 बजे से? जी दीदी, आप रोज 11 बजे लॉग इन करिए। ठीक है दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड। बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि किस तरह से आपकी बीमारियां अनुष्ठान करने से ठीक हुई हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, अनुष्ठान का मतलब है प्राण का एक बहुत बड़े लेवल पर हम अपने बॉडी में क्रिएशन कर देते हैं। मंत्रों का जो गुरुदेव 2 मेजर पॉइंट्स बता रहे हैं, एक करेक्शन प्रोसेस, दूसरा करेक्शन और कनेक्शन पैरेलल चलने लग जाते हैं मंत्र के विश्वासपूर्ण साधना के द्वारा। रिपीटेडली जब कुछ करते हैं तो प्राण का वो स्तर हमारे अंदर बढ़ने लग जाता है। तो ऑब्वियसली किसी भी लेवल पर आई डिस्टर्बेंस, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, यहाँ तक कि कैंसर तक, जहाँ पे सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है और बाकी के सेल्स भी डेड होते चले जा रहे हैं, उस लेवल पर भी हम देखें तो प्राण में ही आई डिस्टर्बेंस है और उसको ठीक किया जा सकता है। तो अनुष्ठान जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने, अगर स्वस्थ शरीर में करेंगे तो फर्दर उसको यूटिलाइज किया सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम उस स्थिति में हैं जहां पर हमारी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने पैसा कमा के पहले अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक किया। अब जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो अब आने वाला पैसा समाज में लग रहा है, अब आने वाला पैसा देश की प्रगति में लग रहा है, लोगों को ऊंचा उठाने में लग रहा है। ठीक वैसे ही जब हम स्वस्थ शरीर में प्राण का संचार करेंगे तो हम बहुत सारी अन्य और क्रिएटिव और सुंदर चीजें अपने जीवन में कर पाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस एक जो एक्यूमुलेशन है साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा होती रहनी चाहिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। शीला दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे पास टाइम है, 4 मिनट और लगाते हैं, उसके बाद 12:10 पर नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी आहुति का क्रम। दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव सभी को। मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तब तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, सिर्फ मैं गायत्री जप और ओम त्र्यंबकम ही करा करती थी। मेरे पापा को स्टोन था 2008 में, तो उनको नींद नहीं आ रही थी पेन से। उनको काफी सारे पेन किलर्स भी दिए गए थे, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे पेन से। तो मैंने सिर्फ उनका हाथ पकड़कर और सिर्फ जप कर दिया।
महामृत्युंजय मंत्र का। वो मेरे मुश्किल से मैंने 5-7 बार ही किया होगा। वो जो पेन में अभी तक चिल्ला रहे थे और वो तुरंत सो गए। ये एक एक्सपीरियंस है। और एक एक्सपीरियंस ये है कि मेरी जो मेरे एक रिलेटिव हैं, वो उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था एक बार और वो एडमिट थे। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, बट मैंने उनकी सेम, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा, अभी ये 3-4 साल पहले की बात है, मैंने उनकी बेटी को कहा, क्योंकि मैं उनको टच नहीं कर सकती थी, तो मैंने उनको कहा कि आप बेटा जो भी मंत्र जपते हो पापा का हाथ पकड़ लो और वो जप करना स्टार्ट कर दो। तो उसने वो जप करना स्टार्ट किया। विद इन 5 और 7 मिनट्स उनको नींद आ गई, पेन गायब हो गया। मतलब ये मंत्रों का असर है, आपकी श्रद्धा और भावना का असर है। मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं गायत्री जप के साथ। मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पर मेरे पैर फ्रैक्चर हुए थे। तो डॉक्टर मेरे को जब वो बैठाते हैं ना, हड्डी वगैरह सेट करते हैं, बहुत पेन होता है। तो मैं उस टाइम गायत्री जप कर रही थी, तो अच्छे से एक तो हड्डी मेरी सेट हो गई, सब कुछ ठीक हुआ, कहाँ रॉड डलने का और क्या कुछ बात हो रहा था। लेकिन जब मैंने गायत्री जप स्टार्ट किया तो उन्होंने किया और मैं बिल्कुल रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। तो जब सारा काम हो गया तो डॉक्टर ने मेरे लिए क्लैप किया और कहा मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो एक बार भी रोया चिल्लाया नहीं। अच्छे खासे पेन किलर देने के बाद भी पेशेंट चिल्लाते हैं। और बस ये सब कुछ आपकी श्रद्धा और विश्वास का ही कमाल है कि मंत्र कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। नहीं तो आप रटते रहिए, जपते रहिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। मेन है इसमें श्रद्धा और विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी, चांस दिया आपने। शीला दीदी, आपने बहुत सही बताया। अपने एग्जाम्पल देके कोई कुछ बताता है तो उस पर विश्वास और बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शीला दीदी। किस तरह से प्राण की बढ़ोतरी होती ही है, अपने साथ साथ आप अपने परिवार में किसी भी तरह के रोग को ठीक कर सकते हैं किसी के ऊपर आए हुए। आगे विनीता दीदी या शुभ्रा दीदी कुछ बताना या पूछना चाहेंगे? शुभ्रा दीदी। हाँ सारिका, मेरी देवरानी रश्मि आई हुई है, वो जी कुछ बताना हाँ चाहेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। सारिका जी, बहुत अच्छा लगा आप सबके स्वाध्याय को सुन के। यद्यपि मैं पहली बार जुड़ पाई हूँ, आज दीदी के पास आई थी तो ये सौभाग्य मिला मुझे। ये भी गुरुदेव की कृपा ही है और आप सबका प्रयास, तो बहुत बहुत नमन आप सबको आपके इस प्रयास के लिए। और जो आज आप प्राण शक्ति के बारे में बता रहे थे, सच में दीदी प्राण शक्ति ही तो वो आधार है। नहीं तो कहते हैं ना, शरीर तो वही रहता है, जीवन निष्प्राण क्यों, जैसे ही प्राण निकला क्यों कह देते हैं कि निष्प्राण हो गए, है ना। कोई भी व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है, मृत्यु क्या, शरीर तो वही है। तो प्राण ही वो आधार है, जिससे आपने कितने अच्छे ढंग से समझाया इस पुस्तक के माध्यम से श्रद्धेय के, कि प्राण से क्या क्या नहीं हो सकता और प्राण अभिवृद्धि का किस तरह से सदुपयोग विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में जीवन के किया जा सकता है। जैसे आपने रोगों के निवारण के बारे में बताया और दीदी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो बहुत अच्छा लगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव की जो वांग्मय है ना, 25-26 जो यज्ञ का ज्ञान विज्ञान है, उसमें भी मंत्र का बहुत सुंदर वर्णन गुरुदेव ने मतलब वैज्ञानिक पक्ष को दिया है। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। रश्मि दीदी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप में, और आशा करूंगी आप जब अपने घर जाएंगे तो आप ज्वाइन करेंगे हमें, और अपना इम्पोर्टेंट अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और हमें भी अपने पढ़े हुए गुरुदेव के साहित्य के ज्ञान को शेयर करेंगी। बहुत अच्छा आपने बताया दीदी। यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान हम लोग जल्दी ही लेंगे स्वाध्याय में, और सब लोग अवगत होंगे किस तरह से यज्ञ एक कितना बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि हम उस यज्ञ के दौरान कितनी बड़ी एक लेबोरेटरी बना लेते हैं ब्रह्मांड से जुड़ने की, ब्रह्मांड के प्राण ऊर्जा से जुड़ने की। वो यज्ञ हमारे पूरे वातावरण को, हमारे शरीर को, हमारे विचारों को कैसे प्राण से भर देता है, इसका विज्ञान। और बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दीदी, आपने इतने सुंदर शब्दों में हम सब के लिए इतने अच्छे अच्छे बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मेरे ख्याल से टाइम हो गया अब। शुभ्रा दीदी, विनीता दीदी, आप लोग कुछ पूछना या बताना चाहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी आहुति का क्रम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। रंजना दीदी, जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, बोलिए। हाँ जी दीदी,
दीदी मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे दीदी ने बताया कि कोई भी मंत्र जप करते हैं या फिर यज्ञ करते हैं या जो भी, तो आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो वो चीज का कोई महत्व नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मेरे हस्बैंड का तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, कोलेस्ट्रॉल भी इनका बहुत ज्यादा 500 के ऊपर आया था। तो हम दोनों लोग डेली लगभग 2 महीने तक यज्ञ भी किए और गायत्री मंत्र जब भी किए। तो उसके बाद जो है इनका रिपोर्ट नॉर्मल आया, एकदम नीचे नॉर्मल। तो डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इतना जल्दी अचानक से कम कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, तो फिर दोबारा में भी नॉर्मल ही आया। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि आस्था और विश्वास के साथ जो भी किया जाए तो ईश्वर की, भगवान की, गुरुदेव की कृपा जरूर होती है और हमें जरूर करना चाहिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एक और एग्जाम्पल हम सबके सामने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना कितना बड़ा एक खतरा मानते हैं, लेकिन उसमें भी अनुष्ठान से और जप करके, यज्ञ करके अपने आप को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल से हमारा गायत्री परिवार भरा हुआ है, जहाँ पे बड़ी से बड़े रोगों से निवृत्ति मिली है, मुक्ति मिली है, और सिर्फ मंत्र शक्ति के द्वारा और सिर्फ अपने गुरु के ऊपर आस्था रखने के द्वारा। आइए आगे के क्रम में नीरू, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल के फिर आहुति का क्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में, 6 बजे नाद योग साधना में आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद।